हॉरिजेंटली या मिरर बोल सकते हैं, वाटर इमेज आता है। कुछ इस तरह से फिगर बने रहेंगे, मान लेते हैं ऐसा कुछ बना है, खैर इसकी बनानी होगी तो कैसे बनाओगे, ये और भी सिंपल हो जाते हैं। बस ये ब्लॉक ऐसी बनेगा, और जो मिरर के पास में है, मिरर के पास में नॉर्मल है, मिरर से दूर कौन सा है, एरो वाला, तो एरो वाला कौन सा हो जाएगा, मिरर से दूर वाली कंडीशन। तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मिरर के जो पास रहेगा या वाटर के जो पास रहेगा वो पास में ही बनेगा, और जो दूर रहेगा वो दूर ही बनेगा। भाई इतना ध्यान रख। तो इसमें कुछ फिगर वाले आ सकते हैं, नंबर वाले आ सकते हैं, अल्फाबेट आ सकते हैं। तो अगर जल प्रतिबिंब कहेगा तो वो हॉरिजेंटली की बात कर रहा है, मतलब नीचे वाली बात कर रहा है, ठीक है। अगर उसमें क्लियर मेंशन नहीं किया कि वर्टिकली है हॉरिजेंटली है, मतलब ऐसे करके रखा है ऐसे करके रखा है, तो उसका क्लियर सा बोलेगा। अगर जहां जल आएगा या वाटर आएगा वहां कंडीशन कौन सी लगानी है, ये, ठीक है। जहां मिरर की बात करेगा और मिरर में मेंशन नहीं है कि हॉरिजेंटली या वर्टिकली, तो हम मिरर को हमेशा ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। जैसे ए कोई इधर है तो उसका इस साइड ए, ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, मिरर की, दर्पण की। दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, और ये कौन सा आ गया, जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान देखना, कभी वर्टिकली हॉरिजेंटली की किसी चीज की बात नहीं करेगा तो समझना है जल वाला कौन सा है, हॉरिजेंटली है, और ये कौन सा वाला है, वर्टिकली है। ठीक हो गया। एक पेपर है, उसको गोल करके काट दिया उसमें, ऐसा मान सकते हो। इसके 8 हिस्से कर दिए सर्किल के, या आंसर देगा हो, आंसर अब इसमें उसने सर्किल बन रहे हैं उसके, ऐसा। अब ये देगा क्वेश्चन, ये किस कागज को फोल्ड करके बनाया गया होगा, पूछ रहा हूं। ये तो हो गया आंसर, जो अभी तक हम निकाल रहे थे कि कोई अगर ऐसे ऐसे फोल्ड करे तो ये होगा करके। तो अब वो बोलेगा ये हमारे पास आंसर है, लास्ट में कागज ऐसा निकला, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पूछ रहा होगा कि ये कैसे कैसे फोल्ड करेंगे। हम किसी एक कागज को पहले सर्किल में काटना पड़ेगा हमको, सर्किल में काटेंगे। अब सर्किल के कितने हिस्से फोल्ड करने पड़ेंगे मुझे, 8। मतलब 8वां हिस्सा अगर एक छेद कर दूं तो 8 हिस्से मेरे पास क्या हो जाएंगे, सर्किल बन जाएंगे। हाँ, मतलब इसको अगर मैं ऐसे 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 करके 8 बार फोल्ड कर देता हूं, तो अगर ये सेंटर होगा, इसका 8वां हिस्सा अगर मैं यहां पर अगर सर्किल कर दूं, सब कुछ फोल्ड करके इतना सा छोटा लेके सर्किल फोल्ड कर दूं, कितना फोल्ड करूंगा, 8, ठीक है। तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 8 गोले आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन 8 हिस्से कैसे लेके आएंगे सर्किल में, कितनी बार फोल्ड करना पड़ेगा। अब मैं अगर इस कागज को, ये भी सर्किल है मान के चलते हैं, अभी अगर इस कागज को एक बार फोल्ड कर रहा हूं तो कितने हिस्से आ जा रहे हैं, 1 और 2। अब मैंने कर दिया इतने टाइम, तो कितने आ गए, 1 2 3 4। अगर एक जगह से वो क्या करूंगा, अगर सर्किल बनाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ 4 ही सर्किल मिलेंगे, कैसे भी खोल दो। तो अगर मैं इसको एक बार और फोल्ड कर दूं, अब कितने हो जाएंगे, 8। 1 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी बार फोल्ड किया मैंने, क्या बात कर रहे हो, 3 बार। एक बार, एक बार, 2 बार, 3 बार।
तो क्या हो रहा है, हर फोल्डिंग में 2 हो रहा है। तो हम पावर जैसे हमें लेके आना है फिगर में, सिंगल एक लेके आ रहे हैं, तो 2 की पावर n की कंडीशन होती है, 2 की पावर n। अब देखो, एक बार मैंने इस कागज को फोल्ड कर रखा है, एक बार फोल्ड करने में तो कितने फिगर मिलेंगे मेरे पास? अगर एक सर्किल बना दो सिर्फ 2 ही फिगर मिलेंगे। तो अगर 2 की पावर 1 बार एक बार फोल्ड किया, मेरे पास कितने फिगर? अब मैंने कितनी बार फोल्ड कर दिया? 2 बार, 2 की पावर 2, 4 फिगर मिल गए, बताए थे 1 2 3 4 करके। अब 2 की पावर 3 कर देता हूं मैं, कितनी बार? 8 फिगर। तो 8 फिगर मिल जाएंगे अगर मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया तो। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब 8 बार फोल्ड नहीं करना है, करने कितनी बार है? 3 बार फोल्ड करने में 8 फोल्डिंग मिल जाएंगे हमारे पास, तो एक होल्ड करेंगे। तो फिगर में देखना मेंशन, जब वो 3 बार फोल्ड हुआ होगा कागज सिर्फ, तो ये सर्किल मान लेते हैं। तो ये कितनी बार उसने एक बार ऐसे फोल्ड किया होगा सिंपल सा सर्किल को, एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो 8 फिगर। क्लियर? ठीक। ये ट्रायंगल ही, हाँ, दो के दो सेम है, ऐसा है। ये दे देगा क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन है, और इसके आंसर के 4 फिगर देगा। ये कहेगा कि ये चित्र किस पूरे चित्र, ये जितने भी फिगर है किस पूरे चित्र में समाहित है। क्वेश्चन इस तरह से आता है। इंग्लिश में आएगा फॉर्मेशन फिगर ऑफ फॉर्मेशन इन क्वेश्चन बिलो, फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीसेस गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। ये फिगर क्या है, हमारे अलग अलग है। अब जो आंसर फिगर में देगा वो सब एक जैसे फिगर देगा। जैसे मैं बना रहा हूं उसके, इसके 4 ऑप्शन होंगे नॉर्मली। दूसरा फिगर है इसका, इस तरह से फिगर देते हैं। ये तीनों फिगर इस कौन से, इन 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, इन 4 फिगरों में से किसमें समाहित है पूछ रहा हूं। ये 3 के 3 जिसमें बन जाए ऐसा फिगर कौन सा है, ये ढूंढना पड़ता। तो किसमें है? क्या बात कर रहे हो, मेरा सी वाला बन रहा है क्या ऐसा? नहीं, सी वाला नहीं बन पा रहा। 2 ट्राइंगल किसमें निकल रहे हैं इसमें, देखो अच्छे से। एक में हमारे पास ऐसा रेक्टेंगल टाइप कुछ निकल जाए, 2 ट्राइंगल निकल जाए ऐसा। और उसके अलावा बचना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बच जाए फिर चल जाएगा काम, ऐसा नहीं हो। आप देखो ए, अब देखो ए फिगर में हमने पहले ही क्या बना दिया। अगर इसको मैं बना देता हूं, एक ट्रायंगल निकल गया, और इसको क्या बोल देता हूं, तो 2 कितना हो गया, एक फिगर ये हो गया मेरे पास, वाह, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, बन गए 3 के 3। तो आंसर इज ए। उसके बाद बचना भी नहीं चाहिए कुछ, तो एक इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे। क्लियर हो गया? तो हमें ये चेक करना पड़ेगा खुद ही।
इसमें मैं तुम्हें कोई ट्रिक ऐसे है नहीं कि खुद चेक करना पड़ेगा किस फिगर में मेंशन हो रहा हो। अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम फिगर कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हमेशा तिरछा है, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप है, ये ट्राइंगल है, ये सेम सेम फिगर टाइप है। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ ऐसा, ये दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक, ये वाले और ये हाँ जूते जैसे ले लो। और इसके 4 कंडीशन है, आंसर फिगर। ए ऑप्शन हमारे पास ये है। ये आंसर कौन सा है? तो बी हो जाएगा हमारे पास। दो ये वाले इससे हमारे पास 1 2 वाले कौन से हैं? ये हैं 3 हमारे पास सर्कल हो गया, 4 नंबर का ये हो गया, तो 3 ये था, 4 ये। तो करेक्ट है हमारे पास।